ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है, साकार मुरली है 9/8/2024। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सदगुरु की दरबार, इस भ्रुकुटी में सदगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सदगति करते, यानी सर्वशक्तिमान शिव बाबा। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी भ्रमण है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता है। सत्य त्रेता में राम राज्य है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह सिर्फ गुरु की, सदगुरु की है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सदगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते रहते हैं। ये है सदगुरु, पहले बाप फिर टीचर गुरु। सदगुरु ही सदगति करते हैं। सती त्रेता में तो सिर्फ, सती त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम रोह सब गुरुओं का गुरु, जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने कारण कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किसके लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह बेहद का, यह बेहद का वर्षा बाप भी है तो शिक्षक शिक्षक भी है। और यह वर्षा है नई दुनिया अमर लोग के लिए। वाइसलेस सत्युग को शिवालय कहा जाता, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सत्य को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन क्या हुआ। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना। अभी तुम बैठे हो सदगुरु की दरबार में। ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं, क्योंकि रानी के गले में था और रानी भूल गई थी और बाहर ढिंडोरा पीट रही थी। तो फिर पड़ोस ने देखा तो गले में है। तो इसी तरह हम भी भूल गए थे। तो बाबा ने आके बताया कि शांति तुम्हारा सोदर है, यानी गले का हार है। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेंगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहां दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सदगुरु ही करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगमिक पर खड़े, एक तरफ पति दुनिया, दूसरी तरफ पावन दुनिया। पति दुनिया में गुरु तो ढेर है, आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब आपने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सत्ययुग आना है। चक्र फिरता रहता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई है, यानी आत्मा भाई भाई। तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है, ये कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। सेंसिबल अर्थात समझदार, यानी आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। ब्रह्मा के राज को भी जानते हैं। क्या ब्रह्मा चढ़ती कला का है, घर जाने का है, रिटर्न जर्नी है। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस है, यानी हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम विकारी हैं।
हमारे में कोई गुण नहीं। आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये ये जानते ही नहीं रामदिल कौन है, कहते भी ओ गॉड फादर राम करो। कोई दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है। वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। विचित्र अर्थात निराकार। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, यानी मेरे शरीर का नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने लोन लिया है, सो भी पुराने थे, पुरानी जुत्ती उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते ऐसे था, फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब आप कहते मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनको ही सुनो। अनराइट है सुनो ही नहीं। उनको इविल कहाँ जाता? टाक नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं उनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परी है। न ये पुराने शरीर होंगे न ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ करें नहीं दुनिया के लिए, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भागे ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते राज्य भागे देने। तुम भी कहते बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा पद तो पा नहीं सकते, नंबर वार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं बच्चों को नौकरी कराने का, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मैं कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ, जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं तुम तो पढ़कर वो पद पाते हो। तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती, सिर्फ एक एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला से 14 कला दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कमाई कमाई जाएंगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे जाएंगे कहाँ, एक ही सदगति दाता है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर छोड़े, ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है। इस समय तुम खास मरने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते सहज है परंतु माया दिवाई बुझा देती है। गुल बकवली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है, तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती, कोई तूफान नहीं, फ्यामन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गाय नैना में गुलाम तेरा। वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, गुलाम वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा होगी नहीं, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम
तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती, सो क्यों नहीं करेगी, इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हाप कर लेती है, भर स्वर्ग का मालिक बनते, परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ उछड़ी निकलती है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दल दल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, यानी माया के बस दल दल में है, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भूबू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजाता सन्यासी बल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु कोई भूबू कर बदलते थोड़ी है, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे में रह जाते हैं। बाबा ने बहुत देखे हैं, यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में माया पकड़ लेती है तो कच्चे रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के है, वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं, सतयुग में बस एक हाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जड़ साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ मल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग, फिर भी बाहर आना तो जरूर है। अभी तुम बच्चों को संगमिक पर ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर के, तो जिन्होंने जास्तिक भक्ति की वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति माना वापिस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5,000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है, एकदम पक्का कर लो हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूह को नॉलेज देते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी मरती नहीं, अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी सदगुरु का दरबार, यही इस आत्मा की भी दरबार है, यानी ब्रह्मा की। फिर सदगुरु में भी आकर इनमें प्रवेश किया है, इसको रथ भी कहते, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे, श्रीमत पर जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए, टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते ना घर की गंगा का रिकॉर्ड नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी हो गई, देवियों को सजाकर पूजा आदि कर भी डुबो देते हैं, कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे, वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला है बाप जो सुनाते वही सुनना, जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है, अनराइट बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है, इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है, थोड़े समय के लिए। वरदान एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा
हो। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात सो प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते, क्योंकि परम धाम में पवित्र थे, सत्युग में पवित्र थे, तो अंत में भी पवित्र बनना है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्र यानी एक पर भरोसा। स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।